आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि भोजन का पाचन और अवशोषण किस तरह से होता है। यानी कि मनुष्यों में जो भोजन का डाइजेशन होता है और जो भोजन में मौजूद जो पोषक तत्व होते हैं उनको किस तरह से अवशोषित किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानें कि भोजन का पाचन और अवशोषण जो होता है यह एक जटिल प्रक्रियाएं होती हैं। यानी कि जो मनुष्यों में भोजन के पाचन के लिए जो है तंत्र बनाया गया है जिसे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं यानी पाचन तंत्र कहते हैं, और इन्हीं तंत्र की मदद से जो है पोषक तत्वों को शरीर में ग्रहण किए जाते हैं और उनको जो है विभिन्न टुकड़ों में तोड़ा जाता है ताकि उस भोजन में मौजूद पोषक तत्वों को अवशोषित किया जा सके। तो भोजन का पाचन और अवशोषण जो है एक जटिल प्रक्रियाएं होती हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो मुख से शुरू होती हैं और छोटी आंत से जो है बड़ी आंत से होते हुए वह क्या होती हैं, गुदा द्वार तक संपन्न होती हैं। अब हम लोग देखेंगे पाचन की जो प्रक्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा जो है बड़े और घुलनशील खाद्य पदार्थों को छोटे घुलनशील अणुओं में तोड़ा जाता है ताकि वे शरीर द्वारा अवशोषित किया जा सके। यानी कि जो डाइजेशन की प्रक्रियाएं होती हैं, पाचन की प्रक्रियाएं होती हैं, ये एक ऐसी प्रक्रिया हैं जिसमें बड़े और घुलनशील पदार्थों को छोटे घुलनशील पदार्थों में तोड़ा जाता है ताकि हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं ना वह क्या कर सके, अवशोषित कर सके। और जो अवशोषण की जो प्रक्रियाएं हैं यानी कि एब्जॉर्प्शंस जो होता है जिसके द्वारा ये छोटे अणु जो होते हैं रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं और शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाए जाते हैं। यानी कि जो पाचन होता है और उसके बाद जो अवशोषण होता है, भोजन में जो मौजूद पोषक तत्व होते हैं उनको हमारे शरीर की कोशिकाएं क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं और जो विशिष्ट अंगों के द्वारा जो हैं वह शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर जो डाइजेशन की प्रक्रियाएं होती हैं इसमें पहला जो आपका है वो है यांत्रिक पाचन। यानी कि यहाँ पर जो है जिस प्रक्रिया में क्या किया जाता है, भोजन को चबाया जाता है, जो आपके दांत से, जीभ के और इसमें लार मिलते हैं की मदद से जो है भोजन को चबाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, यांत्रिक पाचन में भोजन को चबाना, दूसरा पीसना और पेट तथा आंतों की मांसपेशियों में संकुचन शामिल होता है जो भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। तो यांत्रिक पाचन होता है और दूसरा होता है रासायनिक पाचन होता है। तो यांत्रिक पाचन में जो शामिल होते हैं भोजन को पचाने के लिए, पीसने के लिए, पेट और आंतों की जो मांसपेशियां होती हैं संकुचन शिथिलन होती हैं ताकि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सके। अब हम लोग देखेंगे कि रासायनिक पाचन क्या होता है। तो रासायनिक पाचन में जो है कुछ एंजाइम्स का उपयोग करके जो है भोजन को छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया शामिल होती है। यानी कि क्या किया जाता है, सर्वप्रथम भोजन को दांत जो है उसके बाद जो है आपके छोटी आंत में मौजूद जो मांसपेशियां होती हैं उनकी मदद से जो है इन्हें क्या किया जाता है, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है और फिर एंजाइम्स और अम्लों की मदद से जो है उसको जो है फिर जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बदल करके, जैसे कुछ जो है ग्रंथियां आपके लार ग्रंथियां हैं, अमाशय में जो है कुछ आपके एसिड बनते हैं, अग्नाशय में पाए जाने वाले जो स्राव होते हैं और छोटी आंत से निकलने वाले जो कुछ एंजाइम्स होते हैं जो भोजन के विभिन्न घटकों को पचाने में मदद करते हैं। तो यांत्रिक पाचन होता है और दूसरा क्या होता है आपका, रासायनिक पाचन होता है। तो यांत्रिक पाचन में दांत, पीसना, पेट इस तरह की जो मांसपेशियां शामिल होती हैं और रासायनिक पाचन में जो है एंजाइम्स का उपयोग किया जाता है, जैसे लार ग्रंथि जो है, अमाशय हैं, अग्नाशय हैं, छोटी आंत से निकलने वाले जो एंजाइम्स और स्राव होते हैं जो रासायनिक पाचन के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो मनुष्य से संबंधित जो डाइजेशन सिस्टम है यानी कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, इसमें कौन कौन से अंग शामिल हैं। तो पहला है आपका माउथ है यानी कि मुख गुहा है, उसके बाद है ओइसोफेगस यानी कि जिसको आप आहार नली कहते हैं, उसके बाद है आपका स्टोमक अमाशय है,
पैनक्रियाज है, उसके बाद लीवर है, गॉल ब्लैडर्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और उसके बाद है एनस, जिसको हम लोग गुदाद्वार भी कहते हैं। और जब हम लोग अपने शरीर में देखें तो इस तरह से हमारे जो हैं डाइजेस्टिव सिस्टम्स लगे रहते हैं। तो यहाँ पर जो अगर हम लोग संपूर्ण प्रक्रिया को समझें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले जो है भोजन को मुख गुहा में लिया जाता है, फिर दांत, जीभ और लार ग्रंथि की मदद से इसको अच्छी तरह से चबाया जाता है। फिर ग्रासनी में जैसे ही भोजन के टुकड़े आते हैं लेई के रूप में, यहाँ पर एक वाल्व होता है जो भोजन को आहार नली में जाने के लिए जो है एक रास्ता बनाता है और श्वास नली को बंद करता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो संरचनाएं हैं आपके, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। तो एपिग्लोटिस जो आपकी ग्रासनी में है, ये क्या करते हैं, भोजन के जो टुकड़े होते हैं वह जो है आपके आहार नली में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। मतलब जैसे ही भोजन क्या होता है, यह मुख गुहा से ग्रासनी में जाता है, यह श्वास नली को बंद कर लेता है ना। यानी कि जो कंठ द्वार होता है उसको बंद कर लेते हैं और फिर भोजन जो है आहार नली में प्रवेश कर जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही क्या होता है, भोजन आहार नली में जाता है, यह जो है आमाशय में पहुँचता है और फिर जो है यह छोटी आंत से होते हुए जो है यह बड़ी आंत के रास्ते क्या हो जाता है, शरीर में जो है जो बेकार भोज्य पदार्थ होते हैं वो शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखें, ये जो आपका हिस्सा है ओइसोफेगस, जिसको हम लोग आहार नली कहते हैं। फिर भोजन कहाँ आता है, स्टोमैक में आता है। फिर जो है जैसे ही स्टोमैक से जो भोजन का सफ़र ख़त्म होता है, यह छोटी आंत के पहले हिस्से डिओडिनम में आती हैं, जो क्या करती हैं, उल्टे यू आकार की संरचना बनाती हैं। क्या बनाती हैं, उल्टे यू आकार की संरचना लिए हुए रहती हैं। फिर जो है आपका क्या है, डिओडिनम, उसके बाद है जेजुनम वाला हिस्सा है और उसके बाद है आपका इलियम। तो छोटी आंत में आपके हैं पहले हिस्से डिओडिनम है, दूसरा जेजुनम है और उसके बाद इलियम है। फिर जो है आपका बड़ी आंत जो है आपका, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं एसेंडिंग कॉलोनी। ये वाला जो पार्ट है ना, ये पूरे के पूरे क्या हैं, आपके बड़ी आंत के हिस्से हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो है आप देख पा रहे हैं, ये हिस्सा कौन सा है, छोटी आंत का। भले छोटी आंत का नाम छोटी पड़ा है, लेकिन यह लंबाई में बहुत बड़ी होती हैं, समझे। तो ये जो छोटी आंत हैं, छोटी आंत में आपके 3 हिस्से हैं, डिओडिनम है, जेजुनम है और इलियम है। फिर जो है छोटी आंत और बड़ी आंत पर जो है यहाँ पर जो जोड़ होता है, इसको हम लोग कहते हैं सीकम कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पर जुड़ती हैं, इस संरचना को हम लोग सीकम कहते हैं। और सीकम के आजू बाजू जो है यहाँ पर उंगली नुमा संरचना पाई जाती हैं, जो मनुष्य का अवशेषी अंग होता है, जिसको हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। तो ये जो संरचना है अपेंडिक्स कहलाती हैं, जो अभी वर्तमान समय में मनुष्यों में क्या होती हैं, यह निष्क्रिय होती हैं, लेकिन अभी भी जो है ये हमारे शरीर में पाई जाती हैं। तो ये आपका क्या है, असेंडिंग कोलॉन है। दूसरा है आपका डिसेंडिंग कोलॉन। देखिए डिसेंडिंग कोलॉन हो गया और उसके बाद है आपका ट्रांसवर्स कोलॉन। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये असेंडिंग है, ये ट्रांसवर्स कोलॉन है और ये है क्या, डिसेंडिंग कोलॉन है। फिर जो है आपका सिग्मोइड्स कोलॉन है, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इस तरह से जो है यहाँ पर संरचनाएं हैं। और कोलन और रेक्टम जो आपके बड़ी आंत के हिस्से हैं, रेक्टम वाला जो पोर्शन होता है, क्योंकि कोलन जो है यह 3 भाग में बटे होते हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलॉन। और रेक्टम जो है जिसको हम लोग मलद्वार या गुदाद्वार कहते हैं। तो इस तरह से जो है भोजन का क्या होता है, पाचन हो कर के जो है यहाँ पर बड़ी आंत के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाती हैं। तो ये कुछ हिस्से हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जब भोजन ग्रासनी से आहार नली में पहुँचती हैं, तो भोजन क्या होता है, हमारे आहार नली से होते हुए जो है यह आमाशय में पहुँचती हैं। तो ये जो भोजन के टुकड़े हैं, जो लेई जैसे होते हैं,
जिसको हम लोग बोलस कहते हैं। तो यह धीरे धीरे क्या करता है, मूव डाउन करता है नीचे की तरफ, अमाशय की तरफ। तो यहाँ पर जो एक प्रकार का मूवमेंट्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्रमाकुंचन, या इसी को हम लोग पेरिस्टालसिस कहते हैं। तो ये जो मूवमेंट्स देख रहे हैं भोजन का, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन कहते हैं, जिसको हम लोग पेरिस्टालसिस भी कहते हैं। तो भोजन आहार नली से होते हुए अमाशय तक का सफ़र करता है और उसमें वह एक क्रम में जो है क्या होता है, प्रवेश करता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन कहते हैं। और यहाँ पर जो है ये जो हिस्सा है ये क्या है, हम लोगों का मुख गुहा है, जिसमें क्या है आपके दांत हैं, जीभ हैं और लार हैं। फिर उसके बाद जो है हम लोग का ग्रासनी है। ग्रासनी में जो है कितने छिद्र हैं, 2 छिद्र हैं। एक है आहार नली वाला, दूसरा क्या है, श्वास नली वाला। और ये जो आपका आहार नली है, आहार नली है, इसी के रास्ते भोजन हमारे अमाशय में पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का अमाशय वाला भाग हो गया। उसके बाद जो है आपका ये क्या है, यकृत है, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती हैं। और ये जो नीचे में जो है अमाशय के ठीक नीचे जो है जो पत्ती जैसे संरचना लिए हुए रहती हैं, ये है अग्नाशय। क्या है, अग्नाशय, जिसको हम लोग पैनक्रियाज भी कहते हैं, अग्नाशय है। और ये जो हरे संरचना में ये क्या है, गॉल ब्लैडर, जिसको हम लोग पित्त की थैली कहते हैं, पित्त की थैली कहते हैं। फिर जो है आपका क्या है, छोटी आंत वाला हिस्सा होता है, छोटी आंत वाला हिस्सा है। और उसके बाद क्या है, बड़ी आंत है। तो ये हो गया आपका बड़ी आंत। बड़ी आंत होती हैं और बड़ी आंत में 2 हिस्से होते हैं आपके, कोलन डक्टम होते हैं। कोलन जो होता है असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन। और उसके बाद जो है गुदा द्वार के रास्ते यह शरीर से बाहर जो है बेकार भोजन के रूप में बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर ये वाला कौन सा भाग है, अमाशय वाला भाग है। ये हैं आपके बड़ी आंत हैं, बड़ी आंत है। ये क्या है, छोटी आंत हैं, छोटी आंत हैं। और ये क्या है, गुदा द्वार है। इन्हीं के रास्ते जो हैं बेकार भोजन को शरीर से बाहर कर दिया जाता। और ये है आपके गॉल ब्लैडर, जिसको हम लोग पित्त की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं, पित्त की थैली कहते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका, और ये क्या है, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स है। तो इस तरह से जो है हमारे शरीर में अलग अलग जो है भाग हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भोजन में जो है सबसे पहले जो शुरुआत होती है मुख से, मुख में कौन कौन से जो है अंग और कुछ ग्रंथियां होती हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाले जो पार्ट्स होंगे उसके बारे में आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।